वही हमारी बेटी के साथ में रिश्ता जोड़ेगा। उसी बीवी को निर्विवाद जानकी विवाह दी जाएगी। जवाब दिया है जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाह दी। चारों तरफ ये खत भेज दिए। एक खत भेज दिया आश्रम आजमगढ़ में। क्षमा करें, जनक जी ने महाराज दशरथ के यहाँ खत नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा, आओ अति संक्षेप में ये भी बता दें। एक बार जनक जी का बगीचा सूख गया, और जब बगीचा सूख गया, वेद पाठी ब्राह्मणों ने बताया कि 7 जन्म की पतिव्रता स्त्री तुम्हारे बगीचा के ऊपर पानी छिड़केगी तो बगीचा हरा भरा हो जाएगा। अब बगीचा किसी ने हरा भरा नहीं कर पाया। उसी समय जनक जी ने एक खत भेज दिया अयोध्या के लिए। ये खत केकई के हाथों पड़ गया। केकई बड़ी चालाक थी। एक बात तो आप समझते ही हैं, बड़े लोगन के पीछे लगाना है होता जो चमचा बोले जाता वे बहुत होता। तो ऐसे ही केकई के भी थे। तो जब पता चला कि हमारी महारानी जनक जी का बगीचा छिड़कने जाएंगे तो बड़ी गलत बात है। तो एक मेहतर की पत्नी आई, जवाब दिया, देखो तुम बगीचा छिड़कने नहीं जाओगी, तुम्हारे बदले मैं जाऊंगी। और केकई तो पहले ही समझती थी, सोच रही थी कोई न कोई आ जाए तो हम बच जाएं, क्योंकि हम तो 4 जन्म तक अधोपति में भटकती रही। हाँ, तो उसी समय केकई ने अपना श्रृंगार दिया, रथ दे दिया। मेहतर की पत्नी ने जाकर के जनक जी के बगीचा को सींच दिया तो बगीचा हरा भरा हो गया। अब जनक जी जो थे सोचने लगे हैं कि ये अयोध्या की महारानी है, लेकर के महलों में गए और पैरों की तरफ हाथ बढ़ाया तो मेहतर की पत्नी दूर होकर के कहने लगी, हे महाराज जनक, मैं अयोध्या की महारानी नहीं हूँ, मैं अयोध्या की मेहतरानी हूँ। ये तो आप लोग जानते ही हैं, पति डॉक्टर है, पत्नी बिल्कुल जुखाम के बारे में कोई टेबलेट इंजेक्शन ना जाने बेतौ को है, डॉक्टर नहीं आएगी, डॉक्टर नहीं। पति अगर मास्टर है और पत्नी कारो अक्षर भैंस बराबर, बोले कौन है, बोले जे मास्टर नहीं है। फौजी की फौजे आए हैं, दुकानदार की दुकानदार नहीं गए। लेकिन अब सोचो, मेहतर की पत्नी से मेहतरानी हर कोई कहता है, लेकिन मेहतर से मेहतराजा कोई नहीं कहता, क्योंकि ये नाम दिया हुआ जनक जी का है। जवाब दिया, मैं अयोध्या की मेहतरानी हूं। जनक जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, वहां से विदा कर दिया। लेकिन जब सीता के स्वयंवर का नंबर आया तो मन में विचार किया कि एक बार हमने खत भेजा था महारानी के लिए, वो महारानी नहीं आई, और मैंने अगर स्वयंवर का खत भेजा, अयोध्या के राजकुमार ना आए और कऊ मेहतर के लड़का को भेज दो, बाने को धनुष तोड़ दो, तो मजबूरी में सीता का विवाह करना पड़ेगा। सोच समझ करके अयोध्या में खत नहीं भेजा, खत भेजा आश्रम आजमगढ़ में। क्योंकि ये तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा कि आजमगढ़ से ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर के लिए गए थे। अब जैसे ही खत भेजा